दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा इस देश के राजाओं की। अब आपको लग रहा होगा कि लोकतंत्र में राजा कौन होता है। जी हाँ, लोकतंत्र में रील बनाने वाले राजा होते हैं एसपीडीएम और अन्य आईएएस ऑफिसर्स। आज मैं बात करूंगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम किस तरह है, कैसे किया गया है, ये सारी डिटेल आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, भारत में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की तो उसका इंटेंशन ये था कि अंग्रेजी कानूनों को भारत में जबरदस्ती तरीके से कार्यान्वित करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, यानी भारतीयों पर थोपना था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो सरदार पटेल ने कहा कि सिविल सर्विसेज भारत का आधार हो। सिविल सर्विसेज यानी एग्जीक्यूटिव भारत के भविष्य का आधार होगी और इंडियन सिविल सर्विसेज को बदल कर रख दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस। आईएएस का चयन यूपीएससी करती है, सबसे बड़ा आयोग जो सबसे बड़े अधिकारियों का चयन करती है। लेकिन इसकी परीक्षा में ऐसे ऐसे धांधली, ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपके आंखों से धुआं निकलने लगेगा। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी परीक्षा में इतने बड़े घोटाले। मैं कुछ घोटालों का यहाँ जिक्र करूंगा जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, और अगर घोटालों में सच्चाई नहीं है तो संबंधित अधिकारी क्यों नहीं आते, अपनी सफाई क्यों नहीं पेश करते, अपने आप को जस्टिफाई क्यों नहीं करते। क्या ये देश के राजा हैं? नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर कोई जनता का नौकर है। इसी उद्देश्य के साथ इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया है। लेकिन मैं अब आपको कुछ ऐसे केस स्टडी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। इसमें सबसे पहला नाम है ऋषिराज राय का। ऋषिराज राय डिप्टी जेलर रह चुके हैं लखनऊ के। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर डिप्टी जेलर बने और उसके बाद सोचिए, डिप्टी जेलर बने उसके बाद यूपीएससी 2022 में फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया और ईडब्ल्यूएस लगाकर आईआरएस ऑफिसर बन गए। आप सोचिए, एक ग्रुप ए या ग्रेड ए बी की जॉब आप हासिल कर लेते हैं, इसके बावजूद भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप कैसे रहते हैं। ये पहली केस स्टडी है। उसके बाद एक केस स्टडी है, उनका नाम है निमिषी त्रिपाठी। निमिषी त्रिपाठी यूपीएससी 2020 की परीक्षा में बैठती हैं और 622 रैंक हासिल करती हैं। ग्रुप ए की नौकरी है ये, 622 रैंक। लेकिन यही रुकती नहीं, नौकरी करती रहती हैं और यूपीएससी 2023 में 368वीं रैंक हासिल करती हैं ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के माध्यम से। जब इतने साल आपने नौकरी कर लिया, ग्रुप ए की जॉब कर ली, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे हो गई आप? और अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसे लोग भी हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। क्या ग्रुप ए की जॉब करने वाला व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकता है? भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वैसे भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भारतीय संविधान में मुझे अवैध लगता है, मेरा अपना परसेप्शन है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन आरक्षण का जो दायरा था वो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का था। रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाता है? मान लीजिए किसी का आबादी में 10% हिस्सा है तो उसके नौकरियों में 10% हिस्सा, शिक्षा में 10% हिस्सा कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं। लंबे समय तक सवर्ण तबका, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों ने सबसे ज्यादा कब्जा किया हुआ था सिविल सर्विसेज पर, अन्य नौकरियों पर। और आरक्षण के बाद धीरे धीरे ये कब्जा कम हो रहा है। मैं कब्जा क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं कब्जा कह रहा हूँ। कब्जा मैं क्यों कह रहा हूँ? 1 रुपए के सिक्के में अगर आपकी हिस्सेदारी 10% है तो आप 80% जॉब पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? क्या 80% जिसकी हिस्सेदारी बनती है वो 10% जॉब पर पाए? क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं है? इसका मतलब है सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण, सामाजिक उत्पीड़न के कारण उसके दिमाग का उसका विकास नहीं हो पाया जैसा आपका हो पाया। तो क्या उसको मौके नहीं मिलने चाहिए? क्या उसके रिप्रेजेंटेशन को नहीं बढ़ाना चाहिए? लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण खुद संवैधानिक व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करने के लिए लाया गया आरक्षण है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लास 6 जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103rd अमेंडमेंट के तहत लाया गया, जो संवैधानिक रूप से अवैध प्रतीत होता है। अगली केस स्टडी है प्रफुल्ल देसाई की। 2019 बैच के ये अधिकारी हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ये आर्थोपेडिक हैंडीकैप हैं। आर्थोपेडिक हैंडीकैप हैं, इसके बावजूद जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे तो 25 किलोमीटर की राफ्टिंग करते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की राफ्टिंग कर सकता है तो आर्थोपेडिक हैंडीकैप कैसे हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यूपीएससी किस तरह चेक करती है योग्यता को, खासकर फिजिकल एबिलिटी को कैसे चेक करती है? कोई भी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा कर आईएएस बन सकता है क्या? कोई भी फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी हासिल कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो आपकी व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है। इसको दूर करने की जरूरत है। राजाओं को चुनने वाली संस्था। एक और अधिकारी है जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, अमोल आवटे इनका नाम है। अमोल आवटे मिलिट्री के कर्नल भी रहे थे। यूपीएससी में 21 यूपीएससी में 678वीं रैंक इनको मिली है, 678 रैंक। इंटरेस्टिंग बात है कि यूएन सर्विस में भी थे।
यूएन सर्विस में जब ये थे तो इनके अंगूठे में चोट लग गई, एंकल इंजरी हो गई, एंकल इनका इंजर्ड हो गया, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट जो लगाया उसका नाम जानते हैं क्या? PWBD5, यानी कई जगह से इंजरी इनको हुई है, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी एक से ज्यादा विकलांगता। एक से ज्यादा विकलांगता कैसे? अगर एंकल इंजरी हुई है तो एक से ज्यादा विकलांगता कैसी? इसकी जांच कैसे हुई? यूपीएससी ने किस तरह इसकी जांच की? इस आयोग पर सवाल उठना चाहिए कि आयोग जो देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी में जाने वाले लोगों का चयन करता है, क्या यह अंधा है, क्या गूंगा है, क्या बहरा है? ये तो बिल्कुल पारदर्शी नहीं, अपनी कॉपी तक नहीं दिखाता लोगों को। ये किस एरोगेंस में है, किस घमंड में है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगले साहब हैं राजा साहब, उनका नाम है आनंद सिंह। 2019 में यूपी पीसीएस में इनका चयन हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर। चलिए ठीक है, पहली बार चयन हुआ। फिर यूपीएससी 20 में ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट उन्होंने लगाई, और फिर यूपीएससी 21 में भी लगाई, और आईआरएस बन बैठे। मतलब पहले पीसीएस बनेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाएंगे, लगाएंगे, फिर यूपीएससी में जाएंगे, फिर लगाएंगे। ये कैसा प्रावधान है भाई? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या अधिकारियों के बेटे गरीब वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ग्रुप ए की नौकरी करने वाले किसी बाप का बेटा ईडब्ल्यूएस को रिप्रेजेंट करता है? तो गांव के रामू, मोनू, सोनू, चोनू जो ईडब्ल्यूएस हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, गरीब हैं, वो गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो ईडब्ल्यूएस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऐसा अन्याय है। मुझे समझ नहीं आता कि भारत में कानून इतना अंधा क्यों है, उसको बनाने वाले अंधे क्यों हैं? क्यों यहां अन्याय करने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं? इसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं। अगले साहब हैं विजयवर्धन। विजयवर्धन की कहानी ये है कि यूपीएससी 2018 में इन्होंने 104वीं रैंक हासिल की, आईपीएस बन गए, लेकिन बनना था बड़ा वाला राजा, आईएएस बनना था। फिर क्या किया इन्होंने? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया और फिर आईएएस बन बैठे। 288 रैंक आई, रैंक पिछड़ गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाकर आईएएस बन बैठे, राजा बन गए। राजा बनने की चाहत में कितना अनैतिक काम करेंगे, नैतिकता को कितना ताक पर रखेंगे? आप देश को नैतिकता बताते हैं ना, आपके यूपीएससी में एक पेपर भी होता है एथिक्स का, चौथा पेपर होता है जीएस का। एथिक्स में यही बताया जाता है कि आप कितने नैतिक होंगे, और आपने अपनी नौकरी की शुरुआत ही अनैतिकता से की है। शर्म नहीं करेंगे साहब? आप शर्म कैसे कर सकते हैं? आप देश के राजा हैं। रील बनाएंगे तो ऐसा भौकाल चश्मा उतारते हुए उतरेंगे, सायरन बजेगा, म्यूजिक बजेगा। अब ये सब बंद होना चाहिए। आप देश के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं। ये सायरन बजाना, ये राजा बनना बंद होना चाहिए। और इस देश की जनता, मैं क्या कहूँ इस जनता को जो आईएएस को अपना मालिक मानती है, अधिकारियों नेताओं को अपना मालिक मानती है, ये सब तुम्हारे नौकर है। तुमको समझना पड़ेगा ये तुम्हारे नौकर। आज गुस्से में तुम पर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि चिढ़ होती है, कई बार आपकी जागरूकता पर चिढ़ होती है। क्या आप इन नेताओं या अधिकारियों को अपना बाप समझते हैं? असभ्य भाषा के लिए खेद है। लेकिन फिर मैं मंटो की लाइन पढ़ूंगा, नाली में बजाओगे तो क्या कहे जाए, क्या कहें हम? सौंदर्य की प्रतिष्ठा की बात करें। अगला प्रकरण है दिव्या यादव। दिव्या यादव जो ये मैडम है, यूपीएससी 2023 में इनकी 498वीं रैंक आई। 498 यानी 498। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने एससी कैटेगरी में रैंक हासिल किया। यादव है, एससी कैसे बन गई मुझे नहीं पता, कैसे सर्टिफिकेट बना, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, जांच होनी चाहिए। और अगर ये सही है तो अपनी सफाई प्रस्तुत इनको करना चाहिए, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, जनता को सवाल पूछने का हक है, अधिकार है। अगला नंबर है रील बनाने के बेताज बादशाह, सिक्स पैक वाले, दृष्टि कोचिंग में जाने पर झुंझुना बच जाने वाले रवि सिहाग। हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक हासिल करने वाले रवि सिहाग। इनकी सच्चाई ये है कि यूपीएससी 2018 में 337वीं रैंक आई थी, आईआरटीएस बन गए। नौकरी भी साहब ने की, ग्रुप ए की लगभग नौकरी है, अच्छा खासा वेतन है। 3 साल नौकरी की और 21 में जाकर फिर चयन हुआ, 18वीं रैंक पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा। ये लोग रील बनाकर वायरल हो जा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट इतना फर्जी कैसे है? एक आईएएस अधिकारी का जिक्र करना मैं भूल गया, अभिषेक सिंह यही जौनपुर के रहने वाले हैं, वो भी फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बने। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी है, लेकिन कितनी सच है कौन मैं नहीं जानता। मतलब ये क्या हो रहा है? ये तमाशा है क्या? ये इस देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है। एथिक्स का पाठ आप जनता को हर 2 मिनट पर पढ़ाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग, शर्म नहीं आती आपको? प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने के लिए तिकड़म कर रहे हैं, तिकड़म करके आप आईएएस बन रहे हैं। और एक आम आदमी जो 10-10 साल 2-2 पंचवर्षीय योजना तैयारी करता है, कमरे में खून पसीना एक कर देता है, मर जाता है, उसकी सीट खा रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म खैर आप क्या करेंगे? एक आईएएस अधिकारी उत्तराखंड का, मुझे नाम मैं नहीं लूंगा, जब वो कहीं जाता है, किसी दुकान में छापा मारेगा, कुछ करेगा, तो रील शूट करवाता है, बता दे, यूट्यूब पे डालता है। ये क्या है भाई? आप जनता के पास जब छापेमारी करने जाते हैं तो ये हक किसने दिया आपको? संविधान के किस अनुच्छेद में, किस लीगल बुक में?
किस सर्विस बुक में ये लिखा है कि छापा मारते हुए रील बनाना चाहिए? जिसकी रील आप बना रहे हैं, पूरे देश में उसको वायरल कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर ले तो, और साथ में चला जाए तो? कौन है आप? ये कब सुधरेंगे? लेकिन फिर मैं कहूंगा, वो तब सुधरेंगे जब आप सुधरेंगे, जब आप उनको राजा स्वीकार करना बंद कर देंगे, जब आप उनको जनता का सेवक मानेंगे, तब वो सुधरेंगे। और हाँ, जनता को भी समझना चाहिए, केवल पॉलिटिशियन को सबक मत सिखाइए, इन अधिकारियों को भी लाइन पर रखिए, इन अधिकारियों को भी लाइन पर रखिए कि देश चलाने में अगर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है तो देश को बेहतर चलाने में है, जनता की सेवा करने में है। राजा बनकर सायरन बजा के रील शूट करवाने में नहीं है। ये रील बनाना, इसका महिमा मंडन बंद होना चाहिए, ये नाटक बंद होना चाहिए। अगर ये नाटक नहीं बंद हुआ, इसीलिए इस देश के लोग पगलाए हैं। 500-400 सीट होती है आईएएस, और 500-400 सीट के लिए 10 लाख 15 लाख लोग पगलाए रहते हैं, बौराए रहते हैं, कभी व्यवस्था के विरोध में नहीं आते, क्योंकि व्यवस्था उनको बताती है कि तुम भी आईएएस बन सकते हो, कितना भी हम शोषण करें तुम भी आईएएस बन सकते हो। और ये रील, ये तरह तरह की चीजें उनको पागल अंधा बना देती हैं, रूम में रह के अपनी जान गंवा देते हैं, अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं, नफरत का बीज, हिंदू मुस्लिम का बीज लेकर समाज में जाते हैं। ये बंद होना चाहिए। इन अधिकारियों का ये सब ड्रामा, ये नौटंकी, ये भौकाल बंद होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। और देश, मैं भाजपा वाले देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये देश बनता है गरीबों से, आदिवासियों से, मजलूमों से, किसान से, मजदूर से, छात्र से। इसको भी याद रखे जाने की जरूरत है। नमस्कार।